हेलो। हाँ पापा, टुक तुम। खुश रहो बेटा। और कैसा है? बस पापा एकदम बढ़िया। आप बताओ। खाना वाना हो गया? हाँ बस अभी खाना ही खाकर आया। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है पापा, ठीक चल रही है। अच्छा, आज टेस्ट था ना कोचिंग में? हाँ था, आज टेस्ट था। कैसा हुआ? ठीक हुआ पापा, टेस्ट ठीक हुआ। अच्छा, मतलब सिलेक्शन वगैरह तो हो जाएगा ना यार? हाँ पापा, कोशिश चल रही है, इस बार पूरा फाइट करेंगे। चलो मैं ना फिर बाद में कॉल करता हूँ, दोस्त आया है। अच्छी बात। यार तूने तेरे पापा से अभी बात करी थी, झूठ क्यों बोला तूने यार? यार क्या बोल तू बता, उनको क्या यार, बताऊँ मैं? सच बोल दे ना, तेरे टेस्ट खराब गया, तेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया। यार सच कैसे बोलूं? उन्होंने तो इतने लाखों रुपए लगा दिए ऑलरेडी, और उन्होंने तो भेज दिया कि हाँ यार वहां चला जा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं उनको क्या बताऊं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्लास में जाता हूँ, समझ में नहीं आता। ये बताऊं क्या? या फिर ये बताऊं कि मेरे से सवाल ही नहीं बन रहे? या फिर ये बताऊं पहाड़ जितना बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, आगे का करूं पीछे का करूं, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, कोई गाइडेंस नहीं है। क्या बताऊं? वो इतनी दूर बैठे, उनको वहां पर खाली वो को टेंशन की देरी से मैंने से ये बेस्ट समझ लिया है कि बस मैं तो बोल देता हूँ मेरा ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन एग्जाम होगा, उस दिन देखी जाएगी यार। बस यार ये प्रॉब्लम किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, यह आज देश के कोने कोने में हर बच्चे की प्रॉब्लम है। और सर ये प्रॉब्लम पिछले 1 महीने से सर्वे करके, बच्चों से बात करके हम सच बता रहे हैं यार, मतलब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तो डिसाइड कर लिया कि इस प्रॉब्लम का दी एंड करेंगे, और यार आज उसका सॉल्यूशन इंडिया में पहला आपके लिए लेकर आए हैं। तो यार आपको बताते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। एक सर्वे कराया था करीब 2 हफ्ते पहले कि कितने रुपए खर्च कर रहे हो अपनी 11th 12th ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन के लिए, जेई नीट में, फॉर 1 ईयर 2 ईयर। 1 ईयर में बच्चों ने बोला सर कि 2 लाख से 4 लाख रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं पर ईयर। 56% बच्चों ने ये बोला। यार 56% बच्चा बोल रहा है 1 साल की प्रिपरेशन जेई नीट की हम 2 लाख से 4 लाख खर्च कर रहे हैं। सर शॉकिंग। करीब करीब अपना ये 15% बच्चे ने बोला 4 लाख प्लस हम खर्च कर रहे हैं। 13% ने बोला 80,000 से 2 लाख हम खर्च कर रहे हैं। मतलब सर 80% से ऊपर बच्चा करीब करीब 2 लाख रुपए मिनिमम एवरेज साल के खर्च कर रहा है। कोई 2 साल प्रिपरेशन करेगा तो उसका 5 लाख का खर्चा पकड़ के चलो, ठीक है। फिर सर उसके बाद देखा कि ये सारे बच्चों को समस्याएं क्या आ रही हैं। मतलब इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी जो समस्याएं हैं, वो क्या समस्या आ रही है? ये सर्वे कराया कि भाई तुम कोचिंग में जो पढ़ रहे हो उसमें तुम्हें क्या समस्या आ रही है। एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों ने ये बोला है ना। फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। 46% बच्चों ने ये बोला भाई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे। बहुत पैसे लग गए हैं, सिलेक्शन का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार। इतने पैसे खर्च करने के बाद जहां ऐसा लगता है कि लाखों रुपए खर्च करने का मतलब है कि सिलेक्शन पक्का होना नहीं। पेरेंट्स का जो जनरली माइंडसेट होता है कि यार इसी माइंडसेट से जो भेजते हैं बाहर के शहरों में या अपने शहर में, इतनी महंगी कोचिंग्स में इतने पैसे लगाते हैं, तो यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात, 35% बच्चों ने बोला सर ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो यार बहुत सिंपल सी बात जो सामने आई, जो कि बहुत दिल दहलाने वाली है। और जब हमने पर्सनली, हम कोटा में रहते हैं यार, बॉर्न एंड बॉटम इन कोटा, पढ़े भी कोटा में हैं और पूरे कोटा सिस्टम को देख रहे हैं। एनके गुप्ता सर पूरे 35 साल से यार कोटा के सिस्टम में है। तो ये जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बच्चे को बीच रास्ते में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? मैं कैसे, अब मैं जो फंस चुका हूं या जो मैं अटक गया हूं उससे बाहर कैसे निकलूं? कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना यार। तो अब जैसे यार बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरल सबसे पहला कोर्स 2018 में कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया था यार कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रतीक सर ने, मैंने, इनके सर ने सब कुछ छोड़ दिया था बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यार करना है तो करना है यार। हमारे लिए कोई बच्चा ऐसा नहीं है तू दूसरी कोचिंग का बच्चा है हम तेरी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करें, तू इधर का बच्चा है यार। बच्चा बच्चा ही है भाई। सर बहुत चल रहा है आजकल, ये मेरी कोचिंग का है, ये उसकी कोचिंग का है। बच्चे भी सर कई बार इस माइंडसेट में फंस जाते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता यार उनका एंड गोल सिलेक्शन है। हाँ, आप दिमाग में एक फितूर सा हो जाता है यार, हम उस कोचिंग में जा रहे हैं, हम इस कोचिंग में जा रहे हैं, हम उस कोचिंग। नहीं यार, आप जो भी खर्च कर रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इतने बलिदान जो कर रहे हो, उसका सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है आपका सिलेक्शन। वो है कि यार आप जब 10th के बाद यहां आए थे या ड्रॉप ईयर में आए थे, तो जो आपका उस टाइम पर
परिवार का स्टेटस था, उनका करंट लेवल था, वो उससे कुछ बेटर बनकर यहां से जाएं। जब इतना पैसा, इतना बलिदान किया है तो हमको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, वो आपका फाइनल गोल है। सर मैं रास्ते से जा रहा था, 3 बच्चे मिल गए, 12th का बच्चा था, 13th का बच्चा था और डबल ड्रॉपर भी उसमें एक बच्चा था। ये जेई वाले बच्चों की बात है, सेम नीट वाले बच्चों के साथ हुआ, वही सेम प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, ये वो, फिर भी सर स्ट्रगल किए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो यार पहले आपको बताते हैं क्या करने वाले हैं इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इंडिया का सर पहला, जैसे सबसे पहला अफोर्डेबल कंप्लीट सिस्टम जिसमें लेक्चर्स थे, शीट्स थी, डाउट सॉल्विंग थी, वो इसरल 2018 अगस्त में लेकर आया था जब कुछ ऐसा नहीं था। वैसा ही यार इंडिया के 2 नए प्रोग्राम, पहला CIP कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और दूसरा SIP सेल्फ स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अब इसरल लेकर आ रहा है। और यार ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। अब सर बात करते हैं कैसे करेगा, क्या एग्जैक्टली होगा, हर प्रॉब्लम का निपटारा कैसे होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज एक कोचिंग जाने, पहले अपन कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहली प्रॉब्लम जो एक बच्चा आज कोचिंग में जा रहा है, जिसको सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है सर, वो है मैं लाखों ऑलरेडी खर्च कर चुका हूं। अगर मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा ना, तो मैं कुछ नया ट्राई इसलिए नहीं कर सकता, मैं कोई नया सोल्यूशन इसलिए नहीं ढूंढ सकता क्योंकि सर नए सोल्यूशन ढूंढते इतने रुपए लग जाते हैं, पेरेंट्स से मांगे कैसे। बच्चे यही बोलते हैं कि सर मेरे को सब समझ में आ रहा है, मेरे को पता है कि मेरा नहीं होगा, मेरे को पता है मैं फंस चुका हूं, पर मैं माँ बाप से क्या बोलूं, मैं पिताजी से क्या बोलूं कि सर मेरे को फलाना इतने रुपए और लगेंगे क्योंकि मेरे को जहां पर आपने लाखों रुपए खर्च किए थे वहां पर समझ में नहीं आ रहा। तो यार इसका सोल्यूशन निकाला इसरल ने, और सर वो सोल्यूशन है कि इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज यार इसरल लेकर आया है। अब इसको और समझते हैं सर। ड्रॉपर बच्चा जेई नीट वॉरियर का, उसके लिए सर 3900 में पढ़ो इंडिया 2.0 आज लॉन्च हो रहा है। जो कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो डिटेल में समझेंगे। पर सर उसकी प्राइस अपन ने रखी है 3900। सर अपन ने पिछले कुछ दिनों में बच्चे से बात करी, बच्चों ने बोला सर 1 महीने में हम इतना कोटा में सिर्फ खाना भी नहीं खा सकते 3900 में, तो हॉस्टल में 10,000, 12,000, 8,000 बच्चों के खर्च हो रहे हैं हर महीना। मेरे से एक बच्चा बोला सर मैंने पिछले महीने ही अपना मेरा बर्थडे था, बर्थडे पार्टी दी, उसमें सर मेरे 6,000 खर्च हो गए। तो यार ये उस प्राइस में बच्चे के लिए सोल्यूशन है जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब आपको पेरेंट से ये नहीं बोलना कि सर हमको पापा मेरे को 1 लाख रुपए और दे दो, पापा मेरे को 80,000 रुपए और दे दो, पापा मेरे को इतने रुपए और लगेंगे। नहीं यार सर ये बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए मेरी 1 साल की प्रिपरेशन के, सिलेक्शन के अते पते नहीं है, पर उस 3 लाख का 1% और बच्चा खर्च कर दे तो उसको उसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है ना वो प्रॉब्लम्स बच्चे की रिजॉल्व हो जाएगी। सर वो बच्चा जो 12th और साथ में बोर्ड से भी स्ट्रगल कर रहा है, जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा, उसके लिए प्रहार पढ़ो इंडिया 2.0 है, उसकी प्राइस भी 3900 है। जो बच्चा 11th है, साथ में जेई नीट ब्रह्मोस जेई नीट की तैयारी कर रहा है 11th के साथ साथ, उसके लिए जेई नीट ब्रह्मोस पढ़ो इंडिया 2.0 है, 3200 का कोर्स है। जो 10th और 9th का बच्चा है, जो अपने फाउंडेशन ईयर में है, जो बेस बनाने वाले ईयर में है, उन लोगों के लिए सर 999 का कोर्स इसरल लेकर आया है। ये इंडिया का सर सबसे अफोर्डेबल, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कोर्सेज हैं, जिसमें यार वो लेक्चर है सर जिससे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया है, चाहे जेई हो, चाहे 9th-10th हो, चाहे नीट हो। ऐसे रिजल्ट्स आए कि सर दुनिया चौंक गई कि यार घर बैठे ऐसे रिजल्ट्स लाना पॉसिबल है क्या, कि बच्चा अपने घर से ऐसी पढ़ाई करे तो वो ऐसे रिजल्ट ला सकता है क्या। वैसे रिजल्ट ये कोर्स लेकर आया है। तो सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी आज वो बच्चों की सॉल्व हो गई, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम यहां से रिजॉल्व हो गई। अब सर इसमें मैं और बात करना चाहूंगा सर, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो यार जनरली जो कोचिंग्स होती है ना उसमें आप एक बार ही एंट्री लेते हो, 1 साल की फीस एक बार में ले लेते हैं। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि यार आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपने आधे साल की फीस दी, आप चेंज कर लो। जनरली सर ऐसा नहीं होता। तो बच्चों के साथ कितना स्वाभाविक है, मतलब सर इसमें आप एक चीज देखो कि जब मैं पहली बार ही कोचिंग में गया, मेरे वहीं पर ही साल भर के 3 लाख रुपए खर्च हो गए, हॉस्टल कोचिंग सब मिला मिलू गया जो भी है, जैसे बच्चों ने बोला। अब मेरे पास चेंज का ऑप्शन ही नहीं है, तो अब वो चेंज का, और ये चेंज नहीं है, ये जो कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसमें आपको आपकी कोचिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है उस साल में, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें लाखों रुपए खर्च कर चुके हो और अभी तो आधा साल आपने पढ़ा है।
सबसे बड़ी बात इस कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, आपको कोचिंग स्विच नहीं करनी है अभी बीच सेशन में। नेक्स्ट ईयर आपको जो करना है डिसीजन लेना, लेकिन अभी आपको कोचिंग स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका इंप्रूवमेंट होगा। ये सबसे बड़ी बात है। प्रोग्राम एक कोचिंग के हिसाब से डिजाइन करा गया है, इसलिए इसका नाम कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, क्योंकि हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। मोस्टली जगह सर एक ही सोल्यूशन होता है, तुम दूसरी कोचिंग में शिफ्ट हो जाओ या इंडिविजुअल क्लासेस लगा लो। कोटा ऐसे शहर में तो ऐसा चलता है, इंडिविजुअल क्लासेस जाने लग जाते हैं बच्चे, जिनकी फीस भी हर सब्जेक्ट पढ़ने की 20-30 हजार रुपए सालाना होती है। ये प्राइजेस पूरे आपके सालाना प्राइजेस हैं, कंप्लीट ईयर कोर्स के प्राइस है ये। अब बच्चों ये सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। जनरली बच्चे को कोचिंग स्विच मारनी पड़ती है, फिर लाखों रुपए दूसरी जगह भी दो। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तुम तुम्हारी कोचिंग में स्टिक करो, उनके शेड्यूल के हिसाब से तुम चलोगे। कैसे इंप्रूवमेंट होगा, कैसे वो सारी चीजें होंगी, वो डिटेल में समझाते हैं। पर अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉप मोस्ट फैकल्टी, टॉप मोस्ट क्वालिटी सब तुम्हारे पास में अफोर्डेबल प्राइजेस में है, और वो भी तुम्हारी कोचिंग के साथ में, क्योंकि हमको पता है यार तुम्हारे लिए अभी कोचिंग स्विच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, जिसके पास लाखों रुपए और नहीं है यार। और सर मेरे को एक बच्चे ने एक बहुत तगड़ी बात और बताई कि वो किताबें खरीदने गया तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो पूरे साल भर की कंप्लीट सिलेबस की किताबें हैं, वो मिनिमम उसको सारा बार्गेन करके भी 8,000 रुपए की पड़ रही थी। तो यार तुमको पेरेंट्स को अब ये नहीं बोलना मैं मेरी कोचिंग छोड़ रहा हूं, मैं मेरी कोचिंग बदल रहा हूं। तुम्हें पेरेंट्स को ये बोलना है पापा मैं एक नई टाइप की किताब खरीद रहा हूं जो बोलने वाली है मुझसे, जिसमें विजुअलाइजेशन होने वाला है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 41 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एनके गुप्ता सर पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है। तो मतलब सर ये बच्चे की प्रिपरेशन में जो कमियां हैं, जो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से नहीं कर पा रहा, ये उसको सबसे अफोर्डेबल प्राइस में रिजॉल्व करने वाली है। और बच्चों सबसे बड़ी बात, ये हम ऑलरेडी 1 महीने से इंटरनली टेस्ट कर रहे हैं। ये लॉन्च आज हो रहा है ना, लेकिन इसको हम 1 महीने से टेस्टिंग कर रहे हैं और बच्चों में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है जो इस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं। तो आज कुछ केस स्टडीज बता दो। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है सर कि पढ़ो इंडिया 1.0 जब लॉन्च हुआ तो मैक्सिमम अगर किसी एक पर्टिकुलर शहर से उसके एनरोलमेंट हुए तो वो कोटा था। हजारों बच्चों ने एनरोल किया पढ़ो इंडिया 1.0 के अंदर। और सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक 11,500 आ रही थी अगस्त में, जब वो लॉन्च हुआ जुलाई में, अगस्त में उनका जब टेस्ट हुआ 11,500 रैंक पर बैठे थे। और जब उनका अभी दिवाली के बाद टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में सर वो 900, 800, 700 रैंक पर आ गए हैं। टॉप 100 में कोई एक इंस्टीट्यूट में टॉप 100 में 30 से ज्यादा बच्चे सर पहले से पढ़ो इंडिया लेकर पढ़कर जा रहे हैं, अपनी कमियों को वो उससे दूर कर रहे हैं। तो यार ये दिस इज ऑलरेडी सुपर सक्सेसफुल। जिन बच्चों को सर खुद से पता था, जिन्होंने खुद से इनिशिएटिव ले लिया, उनके लिए दिस इज ऑलरेडी सुपर सक्सेसफुल। यार अब जो बाकी बच्चे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, पहले तो आपका कंपटीशन इसको यूज कर रहा है, और दूसरा यार अब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पॉकेट मनी है ना, उससे भी कम प्राइस में इस क्वालिटी का कोर्स सर 1200 बच्चा IITian बनाए इसको पढ़कर, इन लेक्चर से 1200 बच्चा IITian बनाए, और भी इसमें बहुत सारी चीजें। तो सर ये पहली प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की रिजॉल्व सॉल्व फॉर एवर। सर दूसरा, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता सर, इतने बच्चे हैं उनसे अगर पूछो ना कि तेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, टेस्ट नहीं मेरे से नंबर आते। पर अगर उनसे आप ये पूछ लो यार तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, तो हाँ सर ये पॉसिबल है क्या। भाई देखो बच्चों को लगता है सर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लेकिन मेरे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। यार ये बहुत ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती। भाई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए, क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन करना होता है। तो लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना तो क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसका सीधा सीधा सा मतलब है आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, आपने कॉन्सेप्ट ढंग से आपके दिमाग में घुसा नहीं है। बहुत क्लियर कट है, धोखा नहीं देना चाहिए खुद को, इसमें बहुत क्लियर कट बात है। देखो तो यार अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपके कम नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, इसका सोल्यूशन है यार। कई बार बच्चों के साथ होता है कि सर 2 सब्जेक्ट की फैकल्टीज बहुत बढ़िया होती है, एक सब्जेक्ट की फैकल्टी ऑलमोस्ट 90% बच्चे होता है, उनके साथ सिंक नहीं बैठ पाता, उनके टाइप की नहीं होती, वो तेज पढ़ाती है, कोई बहुत धीरे पढ़ाती है, कई को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कई इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती। मोस्टली जगह तो सर ये प्रॉब्लम होती है कि भाई फैकल्टीज एक्सपीरियंस ही नहीं होती। तो भाई अब ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व है, आपके पास में टॉप मोस्ट फैकल्टी बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स के साथ अवेलेबल हैं। और
आपको अगर आपका स्टडी मटेरियल भी प्रॉपर नहीं है, आपको लग रहा है कि यार उस लेवल का नहीं है, कई जगह तो सर बोर्ड और मेन लेवल का ही पढ़ाया जाता है, या दो प्रॉब्लम इसमें मिली बच्चों से बात करके। एक तो ये कि एडवांस लेवल का ही मटेरियल नहीं होता, मेंस मतलब एडवांस के नाम पर मेंस टेपा जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम और थी कि सर क्वेश्चन ही इतने हार्ड हैं कि कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता। तो कई जगह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई जगह शुरुआत ही बहुत हार्ड क्वेश्चन से हो रही है, कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। वो होता है ना सर, मैं जिम जा रहा हूं, मैं पहले दिन ही 100 किलो उठा लूंगा, मेरा कुछ नहीं होना, और मैं छोटे छोटे पत्थर उठा लूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं होना। 5 किलो उठाऊंगा, फिर 10 किलो उठाऊंगा, फिर 15 उठाऊंगा, फिर 20 उठाऊंगा, धीरे धीरे मैं ग्रेडेड तरीके से काम करूंगा। तो यार उसको सॉल्व करने के लिए पूरा सर स्टडी मटेरियल अपन बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स की पीडीएफ आपके ऐप पर आपको इसमें मिलेगी इस कोर्स के साथ। सर वैसा नहीं है कि 2 या 3 सब्जेक्ट की पीडीएफ दे दी, 2-3 चैप्टर की, उसके अलावा आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल लेना है। यार आप प्रिंटेड से पढ़ना चाहते हो, वो बेस्ट तरीका होता है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, यहाँ पर मॉड्यूल्स अवेलेबल है, आप उसके लिए पे करके वो ले सकते हो। पर सर इस कोर्स में कंप्लीट चैप्टर्स की पीडीएफ अवेलेबल है। तो यार सारे लेक्चर्स आपके पास हैं और सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है। तो अगर आपकी कोचिंग में मटेरियल की प्रॉब्लम है, कोई एक टीचर से आपका सिंक नहीं बैठ रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी इसमें सर रिजॉल्व हो चुकी है। कैसे कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यार, वो टीचर्स जो बाय चॉइस टीचर हैं, मतलब यार जिन्होंने दुनिया के सारे सुख, सारे ऐशो आराम छोड़ दिए, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। एनके सर ने जीवन भर की अपनी कमाई दांव पे लगा दी यार, ताकि तुम जैसे बच्चे, और सर विप्लव, अंतरा, अपूर्व, भव्या, जीत जैसे हजारों लाखों बच्चे जिनके पास किसी ना किसी फॉर्म में या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या समझने की प्रॉब्लम थी, उन जैसे बच्चों को सर इन्होंने आईआईटी में पहुंचाया। अभी सर वो एक बच्चा आईआईटी रुड़की में गया, 2 साल तक कोटा में था, पूरी मेहनत करी, पर उसको टीचर्स ही अच्छे नहीं मिले, उसके 2 साल बर्बाद हो गए। एनके सर ने उससे बोला तो यार यहां से पढ़, आज वो बच्चा आईआईटी रुड़की पहुंच गया, विशु जैन नाम है शायद उसका। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जिनको आईआईटी में पहुंचे, डॉक्टर बने। 9th-10th में सर हर 2 में से एक बच्चा 90% लेकर आया, हर 4 में से एक बच्चा 95% लेकर आया। तो यार आईआईटी कानपुर वाले सर मैथ्स पढ़ाएंगे, जिनके पढ़ाए हुए 30,000 बच्चे आईआईटीएन बन गए, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है, 300 से ज्यादा बच्चा अंडर 100 रैंक लिया है। फिर सर आप ऑल इंडिया रैंक यार 41, इतनी रैंक आ जाए बस हमारी, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, इतनी रैंक आ जाए, मजा आ जाए यार। वो खुद आपको मतलब जो बोलते हैं ना यार, आज सर गूगल में होते 4 करोड़ की नौकरी कर रहे होते बढ़िया से, कहीं पे एम्स्टरडेम में, न्यूयॉर्क में ऑफर भी है, पर यार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फर्क पड़ता है बच्चों के प्यार से, जो बच्चों का करियर बनता हुआ दिखता है ना। सर मैं तो एक बात जानता हूं, एक अकेला विप्लव जैसा बच्चा आईआईटी में पहुंच जाए ना, वो 10 गूगल की नौकरी के बराबर है, वो किसी भी और चीज के ऊपर है जब यार वो एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे इतने सारे बच्चे हैं, अनलिमिटेड केसेस हैं, वो अपनी असली कमाई है। तो यार सब कुछ छोड़कर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और ऐसे दीवानगी फिजिक्स की हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। और सर एक परिवार भी गया, हाँ कृष्णा बच्चा अभी सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उसके पापा बस कंडक्टर हैं। इतनी खुशी हुई ना सर उस दिन जब उसने बोला सर मुझे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मिल गया सर, वो दिन अलग था, बिल्कुल अलग यार। तो यार आपके पास में पूरी टीम ऐसी यार, और एक परिवार के प्रतीक सर, मैं, एनके गुप्ता सर, सब एक परिवार के हैं यार। प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको और आईआईटी बॉम्बे से हैं। सर ने अपना प्लेसमेंट ऑफर छोड़ के ये चुना कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो यार ये सारे टीचर्स बाय चॉइस हैं। आपको केमिस्ट्री विजुलाइज हो जाएगी, ऐसा सब्जेक्ट जिसको लोगों को लगता है रटना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा, वो भी विजुलाइज हो जाएगी। और यार प्रतीक गुप्ता सर, एनके गुप्ता सर, सारांश गुप्ता सर तो हैं ही से आपके साथ में। आपके साथ अर्पित माहेश्वरी सर, यार ईसरल के चीफ एडवाइजर हैं, आईआईटी बॉम्बे ऑल इंडिया रैंक 2, जिनको दुनिया की किसी भी कंपनी में कोई सी भी जॉब मिल सकती है, और इतनी बढ़िया बढ़िया जॉब छोड़ के जो आज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। आपके जो पूछे बैकएंड के सिस्टम्स रहते हैं उसमें काफी बड़ा योगदान इनका रहता है। तो यार आपके पास में इतनी बढ़िया टीम मौजूद है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्वालिटी की। टॉप मोस्ट लेक्चर्स, टॉप मोस्ट फैकल्टीज, टॉप मोस्ट मटेरियल, ठीक है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, कैसे करना है वो मैं बताता हूं बच्चों। अभी एक प्रॉब्लम जो और है सबसे बड़ी जो बच्चों को आ रही है, बैकलॉग्स इतने सारे हो गए हैं और अब उसको कैसे कवर करें। जनरली कोचिंग्स में सर कैसा चलता है, एक सिस्टम रहता है, एक बैच के एक डेट शुरू होने की डेट रहती है, अब टीचर उसमें पढ़ाता जाता है। कोई बच्चा बीच में बीमार हो गया, स्लो हो गया, टीचर उसके लिए रुक नहीं सकता है, ना ही वो टीचर उस बच्चे को बैठ के वापस पढ़ा सकता है, क्योंकि सर वो बैच में 200, 250, 300, 500, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे निकल चुका होता है टीचर। तो बच्चों को कैसे करे वो,
डाउट काउंटर पे जनरली जो टीचर्स मिलते हैं वो पूरा पढ़ाते ही नहीं है, तो बच्चा ट्रैक लूज कर देता है, उसके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते करने के लिए, छोड़ देता है वो, जान दो, और उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स आगे के निमटते हैं। अब बैकलॉग्स कैसे क्लियर करें? तो भाई कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो लेके आए बच्चों, इसमें आपको सारे चैप्टर्स, भाई हर कोचिंग का अलग अलग चलता है शेड्यूल, है ना, आप कोचिंग स्विच भी कर लोगे। सर इसमें बच्चे क्या सोचते हैं, चलो मैं कोचिंग स्विच कर लेता हूं, लेकिन अब कोचिंग स्विच करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, उनका एक अलग शेड्यूल चल रहा है, वो कोई से चैप्टर करा चुके हैं, बच्चे की तो बैंड बज जाती है। अभी तो मिड सेशन है, कोचिंग कैसे स्विच करेगी? मिड सेशन में आप कोचिंग शिफ्ट भी नहीं कर सकते हो। तो बच्चों कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको जो सारे चैप्टर्स हैं डे 1 पे ओपन मिलेंगे। तो जो आपके बैकलॉग चैप्टर हो चुके हैं आप वो ई सरल से पढ़ो। देखो इसमें आपको कैसे करना है, आप पूरा शेड्यूल अपना जो आपकी कोचिंग है जिसमें आप पढ़ रहे हो उसका फॉलो करते जाओ। आप अपना शेड्यूल चेंज मत करो, मतलब जो आपकी सीक्वेंस कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ते चलो। बैकलॉग आप ई सरल के लेक्चर्स जो विजुअलाइजेशन वाले ना उससे करो, 1.5x पे देख के कर लो, 2x पे देख के कर लो, सारी स्पीड अवेलेबल है, वहां से देख के आप अपने बैकलॉग्स को क्लियर करो। बैकलॉग्स का समाधान आपको ऐसे करना है। आपको सुबह आपकी कोचिंग चल रही है, आप शाम को आके बैकलॉग क्लियर कर लो, शाम को चल रही है तो आप सुबह अपना बैकलॉग क्लियर कर लो। इसमें आपकी कोचिंग पे डिपेंडेंस खत्म, जीरो हो गई। आप उनके साथ करंट पढ़ते रहो, बैकलॉग ई सरल के कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से आप अपने निपटाते रहो पूरे के पूरे। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है सर, बैकलॉग में भी क्या होता है, पूरा चैप्टर कमजोर नहीं होता, कुछ सब टॉपिक कमजोर होते हैं। तो यार अपने पूरे लेक्चर्स जो है ना सब टॉपिक में बटे हुए हैं, सवाल भी सब टॉपिक के हिसाब से, जेई नीट 9 10 कुछ भी हो, आप वो सब टॉपिक जो आपका कमजोर रह गया या छूट गया ना वो सब टॉपिक पढ़ो। सर किसी का रोटेशन बैकलॉग है, जरूरी नहीं सारा पढ़ने की जरूरत हो, 50% में काम चल जाएगा। ये ऐसे फायदा उठाना है आपको कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से। इसका पूरा प्लान आपकी कोचिंग के हिसाब से आपको यूज करना है। तो आपको कोचिंग स्विच नहीं करनी है, आपको ये सब, इसको एक कहते हैं ना नाइट्रोजन सिलेंडर की तरह से यूज करना है अपनी गाड़ी में। गाड़ी तो आप ऑलरेडी खरीद चुके हो लाखों रुपए खर्च करके, अब बस ये नाइट्रोजन सिलेंडर लगाने की जरूरत है कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिससे आपकी गाड़ी तेज भाग जाएगी, बैकलॉग क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कुछ कोटा के बच्चों से स्पेसिफिकली बात भी करी ये प्रोग्राम का, जब अपन पूरा रिसर्च कर रहे थे मैंने उनसे पूछा यार तुम यूज कैसे करते हो। एक बच्चे ने बोला कि सर देखो मेरा तो उस टाइम पर है ना मैथ्स में बैंड बजी हुई थी कोचिंग के अंदर, तो मैं सिर्फ मैथ्स के लेक्चर्स पहले से देखकर जाता था, तो मेरे करंट टॉपिक में मेरा काफी कॉन्फिडेंस आ गया। पर सर मेरा फिजिक्स में, मैं शुरू में बीमार पड़ गया था, तो मैं फिजिक्स की पर्टिकुलरली मेरी बहुत वीकनेस रह गई थी। उससे मेरे को टॉपिक के नाम भी बताया, देखो सर एनएलएम फ्रिक्शन मेरा पूरा उड़ गया था। तो मैं फिजिक्स कौन सी पढ़ता था, एनएलएम और फ्रिक्शन वाली। मैथ्स मेरी पुरानी ठीक थी पर नए वाले में मेरे को दिक्कत थी, तो मैथ्स में पहले पढ़कर जाता था। केमिस्ट्री तब उसको कोई इशू नहीं चल रहा था तो वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था। एक दूसरा बच्चा मिला उसको केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इशू था, मेरा पूरा इनऑर्गेनिक उड़ गया, तो उसने पूरी सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए इसको यूज कर लिया। तो यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो छूटा हुआ है उसको बच्चा अपने टाइम पर अपनी स्पीड पर पढ़ सकता है सब टॉपिक वाइज, और जो करंट कमजोर चल रहा है उसको पहले से पढ़कर जा सकता है ताकि वो कमजोरी उसकी स्ट्रेंथ में बदल जाए। और सर यही 4th पॉइंट से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। एक जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर मैं कर तो लूं, पैसे भी दे दूं, सब कर लूं, मैं एनरोल भी कर लूं, सब डन है, मैं करना भी चाहता हूं, पर सर टाइम ही नहीं मिलता। कोचिंग जाता हूं 4 घंटे 6 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद मेरा पूरा टाइम ही होमवर्क में निकल जाता है। सर पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि हजारों बच्चा तो टाइम निकाल कर इससे पढ़ रहा है और अपनी रैंक इंप्रूव कर रहा है, तो यार उसके पास टाइम कैसे आ रहा है। और सर मैं एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये क्या सच में टाइम नहीं मिलता कि कुछ और लफड़ा है? सर इसमें क्या होता है, 2 साइकिल होते हैं। एक वो बच्चा जो अच्छी रैंक लाता है ना उसका एक साइकिल बन जाता है जिसमें उसको काफी टाइम मिलता है। एक वो बच्चा जो बेचारा भागता ही रहता है टीचर के पीछे, उसको कभी जिंदगी में टाइम नहीं मिलता। क्या होता है सर इसमें, 2 बच्चे देखना सर, आप एक बच्चे हो मैं एक बच्चा हूं, है ना, इसमें बहुत बच्चों क्लियरली समझना। ये जो है ये पहले से अपनी कोचिंग में जाने से पहले विजुअलाइजेशन के लेक्चर देख के जा रहे हैं। अब सर जैसे मैंने उस बच्चे से बोला, उसने कहा सर मेरे को रोटेशन समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा क्यों? उसने सर पता नहीं रेडियस ऑफ गायरा कोई सा करते रहे, मेरे को लेक्चर ही समझ में नहीं आया। अब उसने वो टर्म क्लास में पहली बार सुना तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन वो टर्म में उलझ गया, यार ये कौन सी टर्म है। और आप जो बच्चा जो पहले से पढ़ो इंडिया से पढ़ के गया था वो पूरा विजुलाइज करके गया था, भैया रोटेशन में बॉल कैसे घूमती है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, वो बच्चा अपनी क्लास में बैठ के राजा बन के जो है रिवाइज कर रहा था जो उसका टीचर पढ़ा रहा था वहां पर, और उसने वो सारे डाउट पूछ लिए जो उसके डाउट थे। और मैं मान लो पहले से पढ़ के नहीं गया, मैं पहली बार क्लास में पढ़ रहा हूँ,
तो मैं तो टीचर के पीछे भाग रहा हूं, टर्म्स में उलझ गया, टीचर आगे बढ़ गया, इन्होंने जवाब दे दिया, टीचर को लगा यार क्लास को समझ में आ गया, टीचर दौड़ा के ले गया, समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ सर, जब क्लास में समझ में कम आता है ना, अब मैं घर पे जब होमवर्क करने बैठता हूं, सवाल नहीं बनते, तो मेरा तो एक तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, सवाल नहीं बनते। एक सवाल में मैं आधा पौन घंटा इन्वेस्ट कर देता हूं, जो सवाल 15 मिनट में हो जाना चाहिए उसमें मैं आधा पौन घंटा लगा देता हूं। यहां पर टाइम वेस्ट हो जाता है, यहां पर ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर लगता है टाइम नहीं बचा। इसका सॉल्यूशन कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से बच्चों कैसे मिलेगा? आप जिस भी सब्जेक्ट में सफर कर रहे हो ना, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, रैंक अच्छी नहीं आ रही है, आप मेरे कहने से उस सब्जेक्ट में 1 महीना ट्राई करके देखो, डेफिनेट इंप्रूवमेंट होगा। आप आपके कोचिंग वाले टीचर से पहले पूरा चैप्टर विजुलाइज करके बैठो उसकी क्लास में, फिर आप देखो जो वो टीचर पढ़ा रहा होगा ना, आपका क्लास में रिवीजन हो रहा होगा, आप कैसे टॉपर साइकिल में कन्वर्ट हो जाओगे। आपका क्लास में रिवीजन होगा क्योंकि आप पहले से पढ़ के बैठे हो। टीचर ने हेडिंग लिखी रेडियस ऑफ गायरेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बोलोगे पढ़ाओ सर, मैं तो पूरा विजुलाइज करके आया हूं, ऑब्जेक्ट को चलता हुआ देख के आया हूं। तो टीचर पढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप अपने वो डाउट भी वहां पूछ लोगे, अच्छे लेवल के डाउट आपके पूछ लोगे। अगल बगल वाले देखेंगे साला इसको क्या हो गया, ये इतने जल्दी जवाब कैसे दे रहा है अभी, बिल्कुल ऐसा ही साइकिल हो जाता है उसमें। फिर घर पे जब आप आओगे तो मतलब आप कोचिंग से पढ़ के आओगे तो यार आपके सवाल भी जल्दी होंगे क्योंकि आप क्लास में रिवीजन कर चुके हो, आपका टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस बचे हुए टाइम में आप नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी कर रहे होंगे। तो कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इस तरह से आपको इसरल के लेक्चर्स यूज करने हैं। और ना एक प्रॉब्लम और है इसमें, मान लो मेरे को समझ में नहीं आया, हाँ। पर अब मेरे को कंसेप्ट तो समझना है, वरना मैं सवाल कैसे करूंगा। हाँ। 2 रास्ते खुलते हैं, मैं किताबों में जाऊं और यार वो किताब उस सीक्वेंस में तुम्हें मिल जाए जो टीचर ने पढ़ाया था, एक तो वो नहीं होता, और दूसरा किताब कैसे समझाएगी जब टीचर ही नहीं समझा पाए। वीडियो उसमें ना विजुअल इफेक्ट होता है ना ऑडियो इफेक्ट होता है। और सर दूसरी बात यह है कि वो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किताब नहीं लिखी जाती, तो बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो बच्चा उससे थकार जाता है, शुरू में 1 महीना फाइट मारता है, फिर वो क्या करता है, यूट्यूब खोलता है, चलो मैं यूट्यूब पे यार ये लेक्चर देख लेता हूँ। तो यार तुम फिर भी टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो ना। Exactly. और एक बार अगर मैं यूट्यूब पे पहुंच गया तो कब यार वो फिजिक्स से कटरीना कैफ हो जाती है पता भी नहीं चलता। देखो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ऐसे ही सर इतने लाखों बच्चों से इतने हजारों IITian डॉक्टर नहीं बन गए यार, ये बिल्कुल एकदम वेल सेट पैटर्न है। मैं निकलता हूं 15 मिनट का छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने के लिए, अंदर घुसता हूं और 2.5 घंटे बाद बाहर आता हूं, जिसमें से कॉन्सेप्ट तो शायद 10 मिनट ही पढ़ा। उसके अलावा मैं एक मोटिवेशन लेक्चर भी देख लूंगा, मैं स्ट्रैटेजी लेक्चर भी देख लूंगा अगर मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं तो। पर फिर भी मन फिसल गया, सुंदर कन्या दिख गई मैं वहां पहुंच गया, कोई हीरोइन दिख गई, कोई मूवी दिख गई मैं वहां पहुंच गया। और सर ये सबसे खराब बात, ये सारा पढ़ाई के टाइम में इंक्लूड हो जाता है और फिर हमको लगता है टाइम नहीं मिल रहा। बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि जो 7,500 से ज्यादा अकेला कोटा का बच्चा, ये मिनिमम नंबर है जो इसको यूज कर रहा है ना सर, वो टाइम बचा रहा है। क्योंकि 10 सवाल में भी अगर तुमने आधे घंटे लगा लिए ना, जो तुमसे 10 मिनट में हो जाते हैं, अगर तुम्हें ढंग से समझ में आता क्लास में, तो 10 × 20 मिनट कर लो, 200 घंटा हो जाता है। 3 घंटा तुम्हारा वहीं बिगड़ गया। और ये 3 घंटे कैसे बच सकते हैं? अगर मैं 1.5x की स्पीड पर 1 घंटे का जिस सब्जेक्ट में सफर कर रहा हूं वो लेक्चर देखकर चला जाऊं तो यार ये रोज की साइकिल से टॉपर्स या जो इंप्रूव कर रहे हैं वो 1.5-2 घंटा टाइम बचा रहे हैं पढ़ो इंडिया कोर्स की मदद से, कोचिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की मदद से, जो आपको लग रहा है टाइम नहीं मिल रहा। तो यार टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि प्रैक्टिसेस गलत है, तरीका गलत है। टाइम मिलेगा कैसे? जब हम प्रैक्टिसेस और तरीके बदलेंगे। तो सर बच्चों की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन CIP में मिल गया जो कोचिंग वाले। अब सर सब सेल्फ वाले बच्चे भी हैं। अब बच्चों को कुछ लग रहा होगा सर, जो अगर हम आपसे पूरी तैयारी हम आपसे करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो भाई 4 प्रॉब्लम उन लोगों के लिए सेल्फ या स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। मतलब जो ड्रॉपर्स हैं, जो खुद से पढ़ रहे हैं, अभी तक कहीं कुछ नहीं करा उन्होंने, जो ये नया सिस्टम जो लेना चाहते हैं, सोनी जैसे बच्चे, या जो सिर्फ स्कूल जाते हैं क्लास 11-12 के बच्चे और वो JEE नीट की तैयारी करना चाहते हैं, 9-10 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या सेल्फ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अच्छा, SIP जो ये है और CIP दोनों का प्लान अलग अलग है। ध्यान से सुनना, CIP में आपको अपनी कोचिंग के प्लान के हिसाब से इसरल गाइडेंस देगा पूरी। सेल्फ और स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में SIP में हम आपको पूरा डे वाइज या बोल लो पूरा चैप्टर वाइज, ड्यूरेशन वाइज गाइड कर रहे होंगे, जितना आपके पास में टाइम बचा है उसके हिसाब से। तो ये आप इसरल के प्लान के हिसाब से चलोगे। CIP में आप चलोगे अपनी कोचिंग के प्लान के हिसाब से, क्योंकि आप वहां लाखों रुपए ऑलरेडी दे चुके हो, आपको वो प्लान फॉलो करना है।
हम आपको उसमें हेल्प की तरह से काम करेंगे। यहां पर आपकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। तो जो भी बच्चा सेलेक्ट करे वो अपना टाइम टेबल या प्लान SIP या CIP उस तरह से सेलेक्ट करना। आपको दोनों ऑप्शन अंदर मिलेंगे कि आप किस में हो। तो भाई इन बच्चों की जो प्रॉब्लम है, इनकी तो यार कोई रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है अभी तक। सर हम कैसे तैयारी करें? जीत जैसे बच्चे जो यार कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। 3900, 3200, 999 में आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं लगभग वो कवर हो गए हैं। आप सोच के देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जेई वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक एक चैप्टर एक एक सब टॉपिक कवर है यार। फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3500 रुपए लगभग 10 रुपए पर डे होता है। 10 रुपए पर डे का मतलब हो गया 3 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल रहा है यार। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये प्रॉब्लम अब इंडिया की खत्म, सॉल्व फॉर एवर नाउ, है ना। मिसगाइडेड सर मैं अभी तक मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो भाई तुम्हारे पास में पूरी गाइडेंस अवेलेबल है। एग्जाम पास आ गए, अब डर भी लग रहा है, अब क्या करें कैसे करें? तो भाई अब प्लान फॉलो करो, दिमाग मत लगाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम में पढ़ो और मचा के आओ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो अब रही नहीं है भाई। इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम अब सबके लिए आ चुका है, ठीक है। तो भाई आपको सारी चीजें मिलेंगी। लर्न में बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट विजुअलाइजेशन, क्वेश्चन बनने लगेंगे, कंप्लीट कोर्स एट वंस, बेस्ट रिजल्ट के साथ में वो भी सारे चैप्टर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे बेस्ट विजुअलाइजेशन के लिए। प्रैक्टिस के लिए इंडिया के बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कोटा से बना है यार, वो आपके पास में है। सारे शीट्स की PDF मिलेगी ऐप पर। ऐसा नहीं है 2-3 देने के बाद में आपको बोला जाएगा कि वो खरीदो, नहीं, आपको PDF सबकी मिलेगी, है ना। थाउजेंड्स ऑफ टॉपर्स ने प्रैक्टिस करा है, PYQs इसमें है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल है, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कंप्लीट सिस्टम है यार। प्रिंट मंगाना चाहो पे करके प्रिंट भी मंगा सकते हो। टेस्ट आपको रिव्यू टेस्ट प्लस AIOTs मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, जो भी आपका एग्जाम है उसके हिसाब से। रिवीजन की आपकी चीजें चैप्टर वाइज कलरफुल शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। पहली चॉइस है ये हर टॉपर की, ठीक है। और आपको गाइडेंस के लिए सारथी सेशंस आपको मिलने वाले हैं। आपको सारथीज आपके मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे इस प्रोग्राम में, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ठीक है। फिर डाउट सॉल्विंग के लिए आपके पास में है ईसरल दोस्त। भाई आज से अब नाम हो गया ईसरल दोस्त। दोस्त कौन है? डाउट सॉल्विंग टूल। तो ईसरल का दोस्त आपको डाउट सॉल्व करने में मदद करेगा। जो ईसरल का अपना मटेरियल है उसमें से आप इस डाउट सॉल्विंग टूल, जो कि 24 आवर्स ओपन रहता है, टीचर्स में आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, आप अपना डाउट भेज सकते हो, ठीक है। ईसरल दोस्त आपके पास में अवेलेबल होगा, तो आपके डाउट्स भी यहां से सॉल्व हो जाएंगे दोस्त के थ्रू। देयर इज अ दोस्त फॉर यू, ठीक है। तो बच्चों इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आपके पास में आ गया है, पढ़ो इंडिया 2.0। तो यार इस क्रांति को बढ़ाना है, और यार आपके लिए ही सारी चीजें हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और यार ये पहले 3000 बच्चों के लिए ही हम इसको ओपन कर रहे हैं बच्चों अभी, मतलब ठीक है ना। जो प्रॉब्लम बच्चों को आएगी उसका सोल्यूशन मिलता जाएगा। इससे कभी फर्क नहीं पड़ा कि यार ये ईसरल का बच्चा है, ये फलाना कोचिंग का बच्चा है, तो यार उसके साथ ऐसा नहीं होगा, और दिमागा कोचिंग। एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय है कि हर बच्चे को वो रिसोर्स दे देंगे कि अगर वो मेहनत कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाए। आप कहीं पे भी, और यार ये ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पे देखें, देखो ईसरल का सब कुछ इंडिया के सबसे अफोर्डेबल से शुरू हुआ था, और अभी भी फैसिलिटी वाइज हर तरीके से देखें तो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल ही है। चाहे वो सर पढ़ो इंडिया का कोर्स हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, हर कोर्स इंडिया का सबसे अफोर्डेबल है। विद द लेवल ऑफ टीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसका विजुअलाइजेशन, उसका स्टडी मटेरियल की क्वालिटी, हर एक चीज। तो यार फील्ड ओपन है। आप चाहे कोचिंग के बच्चे हो, चाहे आप सेल्फ के बच्चे हो, आप कोई भी प्रॉब्लम आज जीवन में फेस कर रहे हो जो आपके सिलेक्शन को रोक रही है, ईसरल है तो सब सरल है, ठीक है। तो यार पढ़ाई अपनी शुरू करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक चीज का। मचाते हैं, फोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।